कोलकाता में महिला रेजिडेंट चिकित्सालय के दुष्कर्म और हत्या के मामले में पूरे देश में आक्रोश चरम पर है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर शनिवार को शहर के तमाम सामाजिक संगठन व संस्थानों की ओर से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को पूरा सहयोग मिला। चिकित्सकों ने अपने क्लिनिक, अस्पताल आदि पर ओपीडी सेवाएं बंद रखी और शाम को कैंडल मार्च भी निकाला। चिकित्सकों ने इस घटना के आरोपियों को जल्द से जल्द सजाए मौत दिए जाने की मांग उठाई है। सही व्यवस्था का दोष है और ये हमें सोचने में मजबूर करता है कि अगर किसी बिटिया के साथ ऐसा जघन्य अपराध हो रहा है तो उसका गुनाह क्या था, क्योंकि वो बिटिया थी, कि वो एक चिकित्सक थी, कि व्यवस्था की शिकार हुई, कि वो किसी कानून की कमी की शिकार हुई। और यही एक आत्ममंथन का दिन होता है, चाहे दुख हो, शोक हो, उसमें भी उस चिता की राख से भी एक अग्नि निकलती है जो हमारी वेदनाओं को एक आक्रोश में बदल कर आत्ममंथन के लिए मजबूर कर देती है। आपका प्रश्न बहुत वाजिब है कि कानूनों के होते हुए भी अगर नहीं लागू हो पा रहा है तो कहाँ कमी है। तो इसके लिए दबाव किसको बनाना है? उस समाज को, उन तमाम सामाजिक संगठनों को, महिलाओं के अधिकारों से जुड़े हुए लोगों को, मीडिया को, चिकित्सकों को। और शायद ये एक मुहिम कहीं ना कहीं से शुरू होती है। किसी का त्याग, किसी का बलिदान न जाने कौन सा सकारात्मक रुख में परिवर्तन कर दे। कैलकाटा के मेडिकल कॉलेज में जिस प्रकार मेडिकल छात्रा के संग अमानवीय कृत्य हुआ और उसकी हत्या कर दी गई, बहुत ही दुखद है, अमानवीय है और जितनी भी इसकी वर्तना की जाए कम है। आवश्यकता इस बात की है कि आखिर जो समय है इसके अंदर मेडिकल ही नहीं हर क्षेत्र में बच्चियां आगे आ रही हैं, चाहे वो सेना का क्षेत्र हो, व्यापार का क्षेत्र हो। ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें बच्चियां आगे नहीं आ रही हैं, महिलाएं आगे नहीं आ रही हैं? बहुत आवश्यक हो गया है कि उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। देखिए, एक समय एक नारा था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अब इसका हम लोग सामाजिक मूल परिवर्तन हुए, इस नारे को भी हमें परिवर्तन शायद करना पड़ेगा। अब ये अगर बेटी पढ़ाओ बेटी को सुरक्षित करो, ये चिकित्सक की बेटी की इससे कोई मतलब नहीं है। बेटी बेटी होती है, कोई बेटी बढ़ के चिकित्सक बन रही है, कोई डीएम कलेक्टर बन रही है, कोई एमबीए में जा रही है, कोई सीईओ कंपनी बन रही है, कोई कॉल सेंटर पर काम कर रही है। हमें सामाजिक परिवेश में ये भावना लानी पड़ेगी कि हमें अपनी बेटियों को सुरक्षित। हम लोगों ने कलकत्ता में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना को लेकर के अपना एक धरना छोटा सा दिया था, जिसमें हम लोगों को आगरा विकास मंच, जैन सोशल मीडिया की तरफ से सहयोग मिला है। हम लोगों ने अपनी बात रखी है कि देश में इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं उस पर एक विशेष कानून आना चाहिए। 6 घंटे के अंदर मुलजिम जो भी होता है उसकी FIR होकर के उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो ऐसे नियम बनने चाहिए कि कोई भी लड़का इस तरीके की हरकत करने से पहले 4 बार सोचे। वो और उसके परिवार को इस तरीके की परिवर्तन देनी चाहिए कि इस तरीके की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। बेटी चाहे अनपढ़ हो, चाहे पढ़ी लिखी हो, लेकिन उसके लिए कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। हम सबको, डॉक्टरों को ही नहीं अपितु समस्त निवासियों को, नागरिकों को, भारत के नागरिकों को एक होकर के इस पर एक बुलंद आवाज़ करनी चाहिए। आज भी हमारी स्वतंत्रता पर प्रशंसित लगा रहा है ये लोमहर्षक कांड जो कि बंगाल में घटित हुआ है। निश्चित ही हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, हमारी महिलाओं का सम्मान सुरक्षित नहीं है। तो इस ओर हमें ध्यान देना चाहिए। हमारे चिंतनशील कर्णधार जो देश की बागडोर को संभाले हुए हैं, जो प्रदेश की बागडोर को संभाले हुए हैं, उनका उत्तरदायित्व और बढ़ रहा है कि वे कैसे भी करके इन दोषियों को सजा देकर एक ऐसा उदाहरण पेश करें, एक ऐसी नज़ीर पेश करें कि अगली बार कोई ऐसा काम करने से पहले उसकी धूप कांपे। जो कलकत्ता में केस हुआ है, रेप केस, लेकिन कानून हमारे देश में है, पहले से बनाया गया था। निर्भया केस के बाद जुवेनाइल के लिए भी फांसी का प्रोविज़न किया गया था। कानून हमारे देश में रेप के लिए है, लेकिन सरकारों की ये फ़र्ज़ बनता है कि उनके लिए सज़ा सुनिश्चित करें, और अगर सरकारें सज़ा नहीं देती हैं रेपिस्ट को, तो जनता का ये फ़र्ज़ बनता है कि सरकारों को जवाबदेह बनाएं। ये ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कानून तो पहले से उपलब्ध हैं देश में, उनका पालन नहीं होता है और रेपिस्ट छूट जाते हैं, इसलिए उनकी हिम्मत बढ़ती चली जाती है। यही कहूँगा कि हर चीज़ ज़रूरी है और सामूहिकता ज़रूरी है। लोगों के अंदर ये सोच ज़रूरी है कि अगर हमारे समाज की, चाहे वो डॉक्टर थी या एक समाज की बेटी के साथ अगर ऐसी घटना हुई है तो हमें सड़कों पर आना चाहिए, कहीं ना कहीं उसके लिए न्याय की मांग करनी चाहिए और ऐसा घटना दोबारा से न हो, इसके लिए क्या हम कर सकते हैं, कैसे कानून इसमें प्रभावी हो सकता है। मैं आपके इस माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि सारे लोग इमरजेंसी में अलग अलग तरीके से काम करते हैं। क्या इस प्रकार के केस में
तो देश का कानून अलग तरीके से काम नहीं कर सकता। एक आपातकाल के रूप में काम करे कि हर हालत में 6 महीने के अंदर हम सेशंस कोर्ट से इसका निर्णय कराएंगे, अगले 6 महीने में हाई कोर्ट से कराएंगे, 1 और 6 महीने के अंदर सुप्रीम कोर्ट से होगा, क्योंकि मामला तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। 1.5 वर्ष के अंदर इसमें जिसको फांसी होनी है, अगर उसको फांसी हो जाएगी तब उसका कोई असर आएगा। वास्तव में ये जो हुआ है बहुत दर्दनाक घटना है। ज़िंदगी बचाने वाले की ज़िंदगी खतरे में पड़ गई है। एक डॉक्टर कहो, बेटी कहो, बहन कहो, स्त्री कहो, आज सोचनीय विषय है। ऐसा नहीं है कि ये केस पहली बार हुआ है, ऐसे केस हम आए दिन सुनते रहते हैं, लेकिन दर्द उसी को होता है जिसके संबंधित वो व्यक्ति होता है, जिसके रिलेशन में वो होता है। लेकिन यदि हम ये कसम खा लें कि हमें अपने समाज, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो या किसी भी पेशे से हो, लेकिन इस अत्याचार को यदि हमें ख़त्म करना है तो हमें एकजुट होकर एक कोई ना कोई मुहिम जरूर निकालनी है। जो बड़ी घटना हम सबके बीच में आई है, जिसने हम सभी के दिलों को झकझोर के रख दिया है। 31 वर्षीय डॉक्टर जिसकी दुराचार के बाद नृशंस हत्या कर दी गई, आज हम सभी उसके लिए कैंडल मार्च कर रहे हैं और हम सभी कहीं ना कहीं इसके लिए अपने आप को दोषी मान रहे हैं कि शायद हमारे सिस्टम में कहीं ना कहीं आज भी ऐसी कमी है। भले ही हम आज़ादी के 77 वर्ष पूरे कर चुके हैं, आज भी हमारे देश में नारी सुरक्षित नहीं है। तो कुछ इस तरह के घर से लेकर और कार्यक्षेत्र पर कुछ पैमाने हों, हम अपने स्तर पर जिम्मेदारी लें, जिससे कि नारी की सुरक्षा मजबूत हो सके और इस तरह से किसी को अपनी बहन। आज यहाँ पर हम सभी लोग शोक सभा में एकत्रित हुए हैं उस ऐसे जघन्य कांड के लिए जो कि मानवता के ऊपर होता है। कितने एक ऐसे चिकित्सक की जो अपने ड्यूटी करके लौट रही थी, उसके साथ ये नृशंस हत्याकांड हुआ। ये भीभत्स घटना थी। कम से कम 10 से 12 लोगों ने उसके साथ दुराचार किया। कितने दर्द में, कितनी पीड़ा में वो चिकित्सिका गई होगी, इसका आभास समाज को नहीं है। चिकित्सकों को मत ललकारिए। चिकित्सक अगर एक भी दिन के लिए अपना काम बंद करके बैठ गया तो समाज रुक जाएगा, समाज बीमार हो जाएगा। शहीद स्मारक पर देश की बेटी, एक डॉक्टर, एक स्त्री और एक पूरी तरह से वर्कर का जो हत्या हुई है उसके शोक में खड़े हुए हैं। उसके बावजूद पूरा प्रशासन जो कि भी कोरोना काल में भगवान मानने को तैयार था, आज उसे उसकी दृष्टि इस प्रकार से हो गई है कि वो इस मौत के लिए सिंसियर नहीं है। हम उसके विरोध में ये कैंडल मार्च पे खड़े हुए हैं। एक घोषित की गई है पूरे भारतवर्ष में, जो कलकत्ता में एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। उस घटना ने हिंदुस्तान को, दुनिया को झकझोर के रख दिया। एक महिला चिकित्सक के साथ जो घटना घटी है वह बहुत ही शर्मनाक घटना है और इस समय हम लोग उनको यहाँ अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने मौजूद हैं शहीद स्मारक पर। हमारी एक सबसे बड़ी मांग जो बहुत पुराने समय से चली आ रही है IME की, एक नेशनल राष्ट्रीय एक्ट बनना चाहिए। आज हम कैंडल मार्च कर रहे हैं। ये आज ही कल में घटना हुई है और हमारी डिमांड यही है कि वुमेन सेफ्टी इन ऑल वर्क प्लेसेस, सिर्फ डॉक्टर्स के लिए नहीं, औरतों के लिए, क्योंकि हमेशा यही होता है। बहुत सालों से हो रहा है। निर्भया के बाद भी बहुत सारे बीच में केसेस हैं, पर उनके बारे में कुछ हो नहीं पाया है। वो कम नहीं है और बढ़ते जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि इस बार जो हादसा हुआ है उसके बाद फिर से प्रोटेस्ट हो रहे हैं पूरे देश भर में, उसके बाद कोई बदलाव आएगा। लोग शहीद स्मारक में सभी डॉक्टर्स इकट्ठे हुए हैं। आज हमने पूरे दिन अपनी OPD की सेवाएं मरीजों को नहीं दी हैं। हम लोग भी इसका पुरजोर तरीके से इसका विरोध कर रहे हैं। इस तरह की घटनाएं हमारे समाज में और हमारे देश में होना हमारे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और हम लोग कड़े तौर पर हम इसकी निंदा करते हैं। और भी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स और जो भी ऐसे काम कर रहे हैं उनके लिए, क्योंकि लोगों को डरना चाहिए। ऐसा वो सोच भी ना पाए कि किसी औरत की तरह कैसे देखने या करने का सारी बातें हो चुकी है। बस खाली सबसे बड़ा मेन मुद्दा जो है कि जब तक कि जो लोग कल्प्रिट हैं उनको पूरी सज़ा ना मिले तब तक जो है ये आंदोलन चलना चाहिए। और जब सज़ा मिलेगी ना
तभी लोगों को थोड़ा सा भय लगेगा और लोगों को आगे कुछ करने से पहले लोगों को सोचेंगे। पेशेंट अग्रेशन होता है किसी भी दिक्कत को लेके तो वो सब डॉक्टर पे निकलता है। अगर इलाज ठीक से नहीं हुआ, दवाइयाँ नहीं मिल रही, दारू पिए हुए हैं, तो वो सब डॉक्टर को झेलना पड़ता है, स्पेशली जूनियर डॉक्टर्स को। दूसरा, कोई प्रॉपर रूम्स नहीं होते उनके लिए, कोई वॉशरूम्स का एक्सेस नहीं होता है। वो 24 घंटे 48 घंटे की ड्यूटी करते हैं, उसके बाद वो सॉर्ट ऑफ वहीं रहते हैं, बट स्टिल दे डोंट हैव एक्सेस टू प्रॉपर सैनिटेशन, प्रॉपर प्लेस टू स्लीप और सिट डाउन। एंड दैट इज़ अ वेरी बिग डील, बिकॉज कोई भी हॉस्पिटल में अंदर आता जाता है तो कोई ऊपर से चेक नहीं है कि इंसान कैसा है, हमें नहीं पता है।